वो सर्दियों की एक शाम थी जब आरव पहली बार मेघा से मिला था। कॉलेज का पहला दिन था और मेघा खिड़की के पास बैठी थी, चुपचाप अपनी किताबों में खोई हुई। आरव को किताबों से उतना ही प्यार था जितना उसे खामोश लोगों से। पहली नजर में ही कुछ था जो उसे खींच लाया था उसकी ओर। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, बातें हुई, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होने लगा। एक दिन लाइब्रेरी की उस पुरानी टेबल पर आरव ने मेघा से अपने दिल की बात कह दी। मेघा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी और आंखें झुका लीं। उस एक मुस्कान ने आरव को सारी दुनिया दे दी थी। वक़्त बीता, प्यार गहरा होता गया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कॉलेज खत्म होते ही मेघा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, एक ऐसे लड़के से जिसे मेघा जानती तक नहीं थी। मेघा ने मना किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके आंसुओं का कोई मोल नहीं था। उसने आरव को सब सच बताया। आरव ने उससे कहा, भाग चलो मेरे साथ, इस दुनिया से दूर, जहां बस हम और हमारा प्यार हो। लेकिन मेघा कमजोर थी, संस्कारों, परिवार और समाज के बंधनों से बंधी हुई। आखिरी बार दोनों स्टेशन पर मिले। वो सर्दी की रात थी, ट्रेन की सीटी बज रही थी और मेघा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी किसी का नहीं रहूंगा। मेघा ने कांपते हुए हाथ से एक लिफाफा आरव को दिया और कहा, जब मैं चली जाऊं तब खोलना। और वो ट्रेन में बैठ गई, हमेशा के लिए। आरव घर लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। हर दिन वो उसी स्टेशन पर जाकर घंटों बैठा रहता, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद करता हो। कुछ हफ्तों बाद उसने वो खत खोला। प्रिय आरव, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती है, शायद इसलिए कि वो इतनी खास होती है कि उन्हें खत्म करना मुमकिन नहीं होता। मैं तुमसे दूर जा रही हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अगर कभी जिंदगी दोबारा मौका दे तो मैं फिर से तुमसे प्यार करूंगी। बेइंतहा बेपनाह, तुम्हारी मेघा। उस खत ने आरव को तोड़ दिया। कुछ महीनों बाद एक खबर आई, आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने खुद को उसी स्टेशन के पास एक पुल से नीचे गिरा दिया। लोग कहते हैं, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस एक कहानी बन जाता है जो अधूरी रह जाती है। और आरव मेघा की कहानी भी ऐसी ही एक दास्तान बन गई, एक अधूरी मोहब्बत की।